हाल फिलहाल में चंद्रचूड़ साहब ने एक 5 बेंच जजेस को अपॉइंट किया था इन सुनने के लिए, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जज सिंगल बेंच वर्सेस डबल बेंच के जजेस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि जो सिंगल बेंच जज ने एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी थी, मिस्टर जस्टिस गंगोपाध्याय शायद नाम था उनका, कि जो कास्ट बेस पे मेडिकल सर्टिफिकेट्स नकली बन रहे हैं, उस वजह से मेडिकल एडमिशंस, फेक मेडिकल एडमिशन सर्टिफिकेट्स पे कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में दी जा रही है। उसी दिन, उसी समय जैसे ही उन्होंने ये ऑर्डर करा, डबल बेंच ने उस जजमेंट को स्टे कर दिया। आपको मैं बता दूं, अगर एक जज बैठता है और जो डबल जज जो इकट्ठे सुनते हैं, तो जो 2 जजेस सुनते हैं उनके जो जजमेंट की पावर ज़्यादा होती है एक सिंगल बेंच के जज से। तो उन्होंने उसके जो जजमेंट को ओवरटर्न कर दी। जो सिंगल बेंच जज था उसको ये बात सही नहीं लगी और उसने क्लियरली कहा कि ये 2 जजेस गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, और मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। पहले आप बताइए, कभी आपने सुना है कि 2 घंटे के अंदर ही एक मैटर में जजमेंट होता है और 2 घंटे के अंदर ही डबल बेंच सुन रही होती है? आप अगर कभी कोर्ट जाएंगे और उसको अपील में जाएंगे, आपको 10-15 दिन लग जाएंगे अपने मैटर को लगवाने में, और यहाँ पे 2 घंटे के अंदर सेम डे डबल बेंच उस ऑर्डर को रिवर्स करती है। तो ये बिल्कुल करप्शन है। अब आप इस करप्शन को आप फुल इंडिया में, पैन इंडिया में कर दीजिए। ये जजेस की क्या पावर है, ये किस तरह करप्शन करते हैं, किस तरह गलत ऑर्डर देते हैं, और उसके बावजूद भी ये जज बने रहते हैं। कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? कि ये जजेस, दे कैन get rid of any allegation, और अपना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा वो जो जजमेंट होगी। बट क्या जो डबल बेंच जज ने हेरा, और ऐसे मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। मेरे पास तो इस तरह की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आई हुई है, मेडिकल कॉलेज के बच्चों की, कि आर्गुमेंट एक जज ने सुना और ऑर्डर पे साइन दूसरे जज के थे, जबकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ना होना चाहिए। जो जज आर्गुमेंट सुनता है उसी जज को ऑर्डर प्रोनाउंस करना पड़ता है, और अगर उस जज की उस दौरान वो शिफ्ट हो जाता है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस केस में जो नया जज आएगा वो दोबारा दोनों पार्टीज के वकीलों को बुला के दोबारा आर्ग्यूमेंट सुनेगा। बट आप सोच नहीं सकते, इस देश के अंदर जहाँ पे आदमी पुलिस से, पॉलिटिशियन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्यूरोक्रेट से त्रस्त है, उसको एक न्यायपालिका ही जगह लगती है जहाँ पे उसको जजमेंट मिलेगी। पर न्यायपालिका, मैं आपको कह दूँ, वो इन लोगों से भी गई गुजरी है। वो कुछ नहीं आपकी हेल्प करेगी। और अभी तो इनके पास 5 करोड़ वो केसेस हैं जहाँ पे लोग फिर भी सोचते हैं कोर्ट जाने के। आप सोचिए, इतने सारे लोग हैं जो सोचते भी नहीं हैं, उनको पता है कि कोर्ट का जाना का मतलब है कि आपका पनिशमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री जजेस को सीरियसली ना लेते हुए इनके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, इनके साथ एक तरह से कन्फ्रंटेशन नहीं करेगी, जो आदमी थोड़ी बहुत कन्फ्रंटेशन कर रहा था, किरण रिजिजू, उसको मोदी साहब ने हटा दिया। और जब तक मिस्टर मोदी एक लॉ मिनिस्टर जो कि जस्टिस ओरिएंटेड है, और मिस्टर मोदी जब तक खुद जस्टिस ओरिएंटेड नहीं बनते, तब तक इस देश में आपकी 70% प्रॉब्लम जो कि लॉ की वजह से शुरू होती हैं, वो मल्टीप्लाई होंगी, और उसका खामियाजाना एक आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much. गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते।